हाय, नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ हमारे रोजाना के कामों को आसान बनाने के लिए कुछ स्मार्ट एंड इफेक्टिव आइडिया शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम सभी के घरों में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में यूज़ होते हैं, जैसे कि पेचकस हो गई या हथौड़ी हो गई और प्लास। इसी तरह के छोटे मोटे बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में काम आते हैं। तो ये जब हमें ज़रूरत होती है तो ये हमें काम के वक्त मिलते नहीं हैं। तो आज मैं इसी का ऑर्गेनाइज़र बनाने बता रही हूँ। अब सिंपल सा ये देखिए, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें कुछ नहीं करना। एक ऊपर से कोई कपड़ा चढ़ा दीजिए या फिर आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट हो, बस उसको पहना दीजिए। उसको ना तो आपको काटना है और ना ही उसमें सिलाई लगानी है। बस आसानी से उसमें आप चढ़ा दीजिए और सारी टूल्स को उसके अंदर रख दीजिए। तो देखिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये रहा मेरा पहला है, सिंपल और आसान। इसी तरह की जैसे देख रहे हैं आप, ये रस। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हैक की तरफ। तो ये रहा मेरे पास एक रसगुल्ले का डब्बा। तो आज हम इसे भी ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घरों में भी नेल्स होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है टाइम टाइम पर। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। तो हम आज इसको भी, डब्बे को हम नेल्स के रखने के काम में लेंगे। तो इनमें सारी नेल्स को, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें भरकर रख दीजिए और जब ज़रूरत होगी तो बस इसी से निकालिए, काम कीजिए, वापस इसी में रख दीजिए। तो आपकी ये छोटी छोटी सी तो देखिए, ये डब्बा भी हमारा वेस्ट पड़ा था और ये काम आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि विंटर्स में हमारे वूलन क्लॉथ काफ़ी इधर उधर फैले होते हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और हमारे पास कबर्ड भी इतने नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी आज हम ऐसे ही जुगाड़ लगाते हैं। तो देखिए, हमारे पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस तो हर घरों में पाए जाते हैं। तो आज हम इन बॉक्स का कपड़े रखने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये अमेजोन के पार्सल के बॉक्स हैं। तो इन्हें मैंने संभाल कर रख लिया था। तो ये देखिए, मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें पहले से ही कपड़ा चढ़ा हुआ है। तो ये पुराना हो गया है, मैं इसमें दूसरी टी शर्ट चढ़ा रही हूँ। तो आप जब चाहे इसे यूज़ करें और वापस जब वॉश करना हो तो आसानी से इसे निकाल कर वॉश किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने इसमें एक टी शर्ट चढ़ा दिया और बस इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़र की तरह काम में लूँगी। तो देखिए, इसमें कितने सारे कपड़े आ गए और इस तरह से मैंने 3-4 बॉक्सेस रेडी कर लिए। तो देखिए, इसी तरह के मैंने 2-3 बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं। तो एक तो इसमें बहुत सारे कपड़े एक साथ आ जाते हैं, जो कि हमारे कबर्ड में बिल्कुल भी इतना स्पेस नहीं होता है, और छोटे घरों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कबर्ड भी बनाने के इतना स्पेस नहीं होता। छोटे ही कबर्ड होते हैं, तो उनमें समर के भी कपड़े होते हैं, तो विंटर के कपड़ों के लिए इतना स्पेस नहीं बन पाती है। तो इस तरह के आप हैक जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, हमारे पास ऐसे स्पून तो आते ही रहते हैं, कभी प्रोटीन के डब्बों के साथ और कभी किसी और सामान के साथ। तो बस इन स्पून्स को हम चाय और चीनी के डब्बों में डाल देंगे। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी
इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। हमें अलग से स्पून ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम करा और वापस इसी में रख दिया, तो हमारा टाइम जो स्पून ढूंढने में या अलग से स्पून यूज़ करने में लगेगा, वो हमारा टाइम बच गया। तो चलिए, तो जैसे हम सब जानते हैं कि भिंडी काटना हम सबके लिए टास्क है। इसमें बहुत सा टाइम भी लगता है और सुबह सुबह हम सबको जल्दी होती है। तो आज मैं इसी के लिए एक हैक बताती हूँ। तो आप सारी भिंडी को, कुछ भिंडी को आप जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए उतनी भिंडी आप इकट्ठी ले लीजिए और बस उनको एक साथ इस तरह से काटिए, और जो लास्ट का बच जाए वो एक एक करके आप काट लीजिए। तो बस उससे आपका टाइम भी बचेगा। आप यकीन मानिए, जो आप एक एक करके भिंडी काटते हैं उससे जस्ट हाफ टाइम लगेगा इसमें। आप यूज़ करके देखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की हैक की ओर। जैसे कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में विंटर में गाजर का हलवा तो ज़रूर बनाते होंगे, और उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है गाजर को घिसना। तो बस आज उसी से बचने के लिए मैं ये हैक शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप गाजर को अच्छी तरह से धो लीजिए और धोकर पीसेस में काट लीजिए पतला पतला, और उसको कुकर में डालिए और 2 कप उसमें दूध डाल दीजिए। बस प्रेशर लगा दीजिए। यकीन मानिए आपका गाजर बहुत जल्दी गल जाएगी और उबल कर ये आधे टाइम में आपकी तैयार हो जाएगी। बस इसमें आगे का प्रोसीजर से चीनी डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, घी डालकर भूनिए, और जब तक भूनिए जब तक ये सूख ना जाए। बस आपका ये हैक देखिए ट्राई करके। जो घिसने में और पकाने में जो टाइम लगता है उससे जस्ट हाफ टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए अब देखिए, ये लहसुन है। हम सबको पता है कि कई बार लहसुन के छिलके उतारने में हमारी नानी याद आ जाती है। ये जल्दी उतरते ही नहीं हैं, ऐसे चिपके होते हैं उसमें कि हम लाख कोशिश कर लें, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो बस इसको क्या कीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो दीजिए, और देखेंगे आप ये इतनी आसानी से छिलका उतरने लग जाएगा कि आपका आधा टाइम में आपकी ढेर सारे लहसुन छीलकर आप रेडी कर लेंगे। तो रहा ना ये काम की चीज़, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हैक की ओर। तो सुबह सुबह हम सबको किचन में जल्दी होती है, तो कई बार होता है हर सब्जी में हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, और सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको कूटने या पीसने बैठें। तो बस इसी मेथड से आप लहसुन छीलिए और लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी कर लीजिए। तो देखिए, मैं अदरक को भी छीलने का एक नया हैक बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर हम अदरक को पीलर से पील करते हैं तो काफ़ी वेस्टेज होती है, उसमें बहुत मोटा छिलका उतरता है। तो इसके लिए आप अदरक को किसी चाकू से आप थोड़ा सा स्क्रब करके छीलिए। तो देखिए पील करने से कितना मोटा छिलका गया इसका, और ये वेस्टेज भी ज़्यादा हुई। और वहीं हम अगर इसको हल्के से स्क्रब करके छीलेंगे तो हमारी वेस्टेज भी कम होगी और आसानी से उसका छिलका उतर जाएगा। तो रही ना ये काम की चीज़। तो इसी तरह से हम सर्दियों में कच्ची हल्दी भी यूज़ करते हैं, तो इसी मेथड से हम कच्ची हल्दी को भी पील कर लेंगे। तो रहा ना ये कितना आसान और टाइम सेविंग जुगाड़। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हैक की ओर।
तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्दियों में हमें हरी मिर्ची बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है। तो हम उनको ज़्यादा दिन तक कैसे फ्रेश रखें, तो उसके लिए हम एक हैक बताती हूँ मैं आपको। तो आप एक कोई भी फूड कंटेनर ले लीजिए, या किसी भी आपके पास कोई जार है कांच का, आप वो भी ले सकती हैं। तो मैंने तो एक फूड कंटेनर लिया है, और इसमें जो हम किचन नैपकिन होती है वो इसके नीचे बिछा दिया है। तो बस सारे मिर्च के डंठल को अलग कीजिए। डंठल अलग करने से होता क्या है कि मिर्च जल्दी खराब नहीं होती, और बस इसमें भरकर फ्रिज में आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये जल्दी डंठल निकलने की वजह से आपकी मिर्च जल्दी खराब नहीं होगी। तो ज़रूर आप इस हैक को भी ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। तो देखिए, लहसुन और अदरक को मैंने पीस लिया है, और इसे हमेशा आप कांच के जार में भरकर रखें। अगर आप कांच के जार में भरकर इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये 15-20 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और आप इसे जब चाहें, जिस भी चीज़ में आप चाहें, इसे यूज कर सकते हैं। तो है ना ये काम की चीज़, और टाइम सेविंग भी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट जुगाड़ की ओर। तो देखिए, जैसे कि आजकल सोफ़ा थ्रो का बड़ा ट्रेंड है, तो अब हम हर बार ही तो नया नया सोफ़ा थ्रो नहीं खरीद सकते हैं, और एक ही चीज़ देख देख कर हम बोर भी हो जाते हैं। तो हम सभी के घरों में कोई पुरानी बेडशीट, सिंगल बेड की, या कोई ऐसे क्लॉथ ज़रूर पड़े होते हैं जिन्हें हम सोफ़ा थ्रो की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास भी एक, देखिए, ये वेलवेट का कपड़ा पड़ा हुआ था। तो इसे बस सिंपली मैंने सोफे पे बिछा दिया, और उसको बिछाने के बाद जो सेंटर का पार्ट था उसको अच्छी तरह से मैंने दबा दिया। तो बस ये रेडी हो गया एक फ्री का सोफ़ा थ्रो। आप इस पर कितनी बार भी बैठें उठें, ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो ये इतनी अच्छी तरह से, बस उसको अच्छी तरह से कॉर्नर उसके दबा दीजिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकता। और बस आपका सोफ़ा थ्रो रेडी है। आप जब चाहें, जब बोर हो जाएं, आप कोई दूसरा यूज़ कर लीजिए। तो आई होप ये फ्री के जुगाड़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कौन सा हैक आपको पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।